चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए सही रास्ता निकालेगा, वो आपको इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। आपसे दुआ है परमेश्वर, इस समय जो इनके मन की व्याकुलता है उसे आप दूर करें परमेश्वर पिता, जो बेचैनी है उसे आप दूर करें प्रभु, और अपनी असीम शांति को इनके जीवन में दे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हों जो आज व्याकुल हैं, निराश है अपने जीवन में। हो सकता है अनेक प्रकार की परिस्थितियों को देखकर आप निराश हो गए हों, व्याकुल हो रखे हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। आपको केवल उस पर विश्वास रखना है और वो आपके जीवन में काम करेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में आपको परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है, तब ही वो आपके जीवन में काम करेगा। आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया, हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी में हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, जिन्हें देखकर आप व्याकुल हो रखे हो, घबरा रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है आपको कि आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैंने तुमसे जो वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। तुम्हें इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने अंतिम दिनों के बारे में उन्हें बताया था। इसलिए उसके बाद यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं कि तुम व्याकुल मत होना। चाहे मैं तुम्हारे बीच में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम व्याकुल मत होना। चाहे तुम्हारे जीवन में परेशानियां आए, संकट आए, मुसीबतें आए, लोग तुम्हें पकड़े, मारें, जेल खानों में डालें, फिर भी तुम व्याकुल मत होना। चाहे तुम्हें जीवन के कैसे भी कठिन समय से होकर क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन तुम व्याकुल मत होना। कितनी भी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन तुम व्याकुल मत होना। परमेश्वर पर भरोसा रखना और मुझ पर भी भरोसा रखना। ऐसे विपरीत समय में मुझ पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं त्यागेगा, वो तुम्हारे साथ में हमेशा बना रहेगा। तो तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में हैं और अचानक से समुद्र में तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो सब चेले डर गए, घबरा गए। उस परिस्थिति को देखकर वे सभी मछुआरे थे, उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन वो असमर्थ रहे। तब वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, व्याकुल होने लगे। तब उनमें से कोई यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि यीशु मसीह सो रहे थे। यीशु के पास गया और उसने यीशु से कहा, प्रभु हमें बचा। और तब यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस तूफान को, उस पानी को आज्ञा दी और वो सब कुछ शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों व्याकुल होते हो, क्यों निराश होते हो इन परिस्थितियों को देखकर। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नाव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे साथ में स्वयं मैं हूं। तो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास रखें, मुझ पर विश्वास रखें। मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारी नाव को डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है। तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। यही दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें।
चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए सही रास्ता निकालेगा, वो आपको इस परीक्षा से बाहर निकालेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरा नाम सरिता है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पति को कहीं भी अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, वो जॉब के लिए बहुत परेशान थे। सो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। उन्होंने मेरे पति के जॉब के लिए प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में मेरे पति को एक अच्छा जॉब मिल गया है। सो मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मैं दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थी, मैं बहुत कष्ट में थी। फिर मैंने इसके लिए भी प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं आज दुष्ट आत्मा से आज़ाद हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है। धन्यवाद पिता, आज हम सब मिलकर प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं मेरे प्रभु जी। आज इस सुबह में प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को उनके लिए चाहते हैं पिता। विशेष रूप से हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जीवन में प्रभु बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है प्रभु कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। प्रभु तू हमारा पिता है और हम तेरी संतान है परमेश्वर, और जब हम तेरी संतान कहलाए प्रभु तो तूने हमें उस राज्य को दिया प्रभु जिसे देने का वादा तूने किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु जी, उन सब के जीवन में प्रभु तो अपनी भलाई को प्रकट करना। हाँ मेरे प्रभु, रात भर में प्रभु अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस नए दिन में प्रभु जब आज हम जीवित हैं और तेरी योजना के तहत प्रभु चलने के लिए, तेरी आज्ञाओं के तहत प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता और मदद करें पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो आपको भाए पिता। इसलिए प्रभु आप हम सबको सामर्थ प्रदान करें प्रभु, आप हम सबको गाइड करें प्रभु, आप हम सबके लिए रास्ते तैयार करें प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु उन सारी बातों से पिता सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है, वही प्रभु हम सबके जीवनों से भी प्रभु इस धरती पर तेरा नाम पवित्र माना जाए खुदा। धन्यवाद, हम सबके जीवनों से तेरा राज्य बढ़े मेरे खुदावन, और तेरा राज्य आए परमेश्वर। हम ऐसी दुआ करते प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवादित है प्रभु कि जो आत्मा का भोजन तूने हमें दिया प्रभु, आत्मा में तूने अपने वचन के द्वारा हमें तृप्त किया प्रभु, आपका धन्यवाद। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी। जिस प्रकार पिता आपका वचन चेलों के पास पहुंचा, उसी प्रकार ये वचन आज इन सब भाई बहनों के लिए प्रभु तूने कहा है, जिनके मन व्याकुल हैं, जिनके मन चिंतित है, जिन्हें लगता है परमेश्वर प्रभु कि उनका विरोध है या फिर उनके आगे समस्याएं खड़ी हैं, और जिनको लेकर परमेश्वर प्रभु ने आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है पिता। आपसे दुआ है
है परमेश्वर, इस समय जो इनके मन की व्याकुलता है उसे आप दूर करें परमेश्वर पिता, जो बेचैनी है उसे आप दूर करें प्रभु, और अपनी असीम शांति को इनके जीवन में दे प्रभु। जब चेले नाव पर थे प्रभु, तो पिता जब वो घबरा गए थे प्रभु उस समस्या को देखकर कि प्रभु हम तो नाश हुए जाते हैं, परंतु प्रभु तूने उनके जीवन की उस परेशानी को शांत किया, उन्हें सुरक्षित किया। मेरे प्रभु कोई भी अल्प विश्वासी ना हो, कोई भी अविश्वास में ना पाया जाए, वरन हर एक का विश्वास बढ़े मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जो कोई तेरे वचन पे हर दिन अध्ययन करता, उस पर मनन करता है प्रभु, उसका विश्वास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु आपसे दुआ है परमेश्वर, हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर तेरे वचन पर है, और तेरे वचन को पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हर एक की सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा हर एक के मन को तैयार करे कि वो वचन के अध्ययन करने वाले, वचन पर विश्वास करने वाले, हर दिन वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने वाले होने पाए पिता। इस प्रकार इनके जीवन को आप बढ़ाएं मेरे खुदा। हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु जब वो तेरे वचन में बढ़ते हैं, जब वो प्रार्थना में लौलीन रहते प्रभु, तो उनके आत्मिक जीवन की आप हिफाजत करते परमेश्वर। अंश अंश करके प्रभु आप इन्हें बदले। यदि कोई भी गलत बात इनके अंदर पाई जाती है प्रभु, जो प्रभु तेरे वचन के और तेरी आज्ञाओं के विरोध में है, तो उन्हें हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता। इस समय बहुत से लोग प्रभु जो व्याकुल हैं, डरे हुए हैं प्रभु, उन्हें मन में बेचैनी है प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई भी गलत काम उनसे हो गया है परमेश्वर, या फिर उन्हें डर है प्रभु किसी बात का, तो आज प्रभु उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु, और इनके लिए समाधान करें, इन्हें सही रास्ता दिखाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान है परमेश्वर, प्रभु उनके लिए ऐसे रास्ते तैयार करें कि एक अच्छा जॉब उन्हें मिले प्रभु। यदि कोई भी काम ये करते हैं प्रभु, उस काम पर तेरी बरकत आशीष हो पिता। मेरे खुदावन आपसे दुआ है परमेश्वर कि जितने लोग प्रभु अपने शादी के लिए चिंतित हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए प्रभु, अपने एग्जाम्स के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, तो खुदावन आज उन सारे लोगों के लिए आप उपाय, इंतजाम और आप छुटकारा, आप चंगाई, आप इनके लिए प्रबंध करें पिता। यदि आज ये कर्जे में है पिता, और बहुतों का प्रभु कर्जा इन्हें देना है पिता, तो प्रभु आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, ताकि प्रभु हर एक का कर्जा ये चुका सके और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु तू इनका चरवाहा है पिता, और तू इन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें पिता। विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका आज जन्मदिन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रभु आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें ब्लेस करते पिता, और प्रार्थना है परमेश्वर कि जब आपने बीते साल संभाला और एक नया साल उनके जीवन में जोड़ा है, तो इस साल में परमेश्वर उन्हें बढ़ाएं पिता, अपने वचनों में, आशीषों में मेरे पिता, सफलता में प्रभु, और उनके हार्ट डिजायर को आप पूरा करें पिता। और प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें मेरे प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु अपने खुशियों के पल लेकर प्रभु आपके सम्मुख है प्रभु, जब उनके आज के दिन में प्रभु कुछ अच्छा उनके जीवन में हुआ था प्रभु, जिसके लिए वो धन्यवादित है पिता कि आपने उनके जीवन में सब कुछ अच्छा किया है, तो प्रभु उस खुशी के पल को भी तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। इनके जीवन में आशीषों को आप बढ़ाएं मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आने वाले समय में प्रभु जब सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे खुदावन मेरे पिता, जो भी तैयारियां वो कर रहे हैं प्रभु, जो भी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं मेरे प्रभु, उसमें आप उनके साथ में होए पिता। हर एक के जीवन में आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को लेकर आए, और हर एक जन प्रभु जाने कि तू क्यों इस धरती पर आया परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में तेरे कार्य होने पाए प्रभु, और आज हर प्रकार की व्याकुलता आप दूर करें पिता। आज जहां कहीं भी ये जाए तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, जिस काम को करे उस काम में तेरी सफलता हो प्रभु, और हर प्रकार के नुकसान से प्रभु, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार के गलत लोगों से प्रभु इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, इनके पशुओं पर आशीष दे, इनकी कमाइयों पर बरकत दे प्रभु, और जो कुछ ये करते उस पर प्रभु तेरी आशीष चाहते परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। हर प्रकार के नशे, गलत बातों से, गलत संगति से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक सज्जन को छुटकारा दें पिता, और अपने आप में आप इन्हें आगे बढ़ाएं पिता। प्रभु जो भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु,
प्रभु, वो जहाँ कहीं भी देश विदेशों से हमारे साथ शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, वो आपसे प्यार करते पिता, इसलिए प्रभु अपने बीज को आपके राज्य में बोया है ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु। उसी प्रकार प्रभु उनके जीवन में भी बढ़ोतरी हो, कमाई पर बरकत हो और उनका परिवार निश्चय उसे खाने पाए, हर एक जन सुख आनंद से अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु। ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु आपके नाम से देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आई हैं, यीशु राजा आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ पिता, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।